हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल टेक पावर में। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैग्नीशियम, यानी जिसको बोलते हैं चुंबकत्व। तो स्टूडेंट ये चैप्टर मेन बात क्या है इंपॉर्टेंट इसमें एक बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए आप कि ये टॉपिक बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करेगा। आपके बहुत सारे जो टॉपिक हैं उनसे रिलेट करेगा। जैसे आपका जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, इन टॉपिक से आपका ये टॉपिक रिलेट करेगा। कैसे कि वहाँ पे जो बाइंडिंग बनाते हैं, यानी मैग्नेटिक बाइंडिंग बनती है, यानी कैसे ईएमएफ जनरेट होगा, कैसे करंट फ्लो होगी ना। तो अगर आप इसको यहाँ से रिलेट करेंगे, तो यहाँ से क्लियर करेंगे, तो वहाँ पे आप रिलेट कर पाओगे इन चीज़ों को। तो आपको वो आसानी से चीज़ें इजीली लगेंगी पढ़ने में। अब ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा वहाँ पढ़ने में, क्योंकि अगर आप इसको समझ जाएंगे। और मैं अपने स्टूडेंट से बोल रहा हूँ, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स से, कि आप भी यूट्यूब में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और रेगुलर वीडियो को वॉच कीजिएगा। जितने मेरे स्टूडेंट हैं मैं सभी से बोल रहा हूँ, क्योंकि जो कॉलेज में मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, तो वो तो मैंने आपको करा दिया वहाँ पे, बट आप यहाँ से क्लियर, जिसको डाउट हो रहा है वहाँ से क्लियरिटी बढ़ा सकता है। और ये मत सोचिए आप कि ये कंपटीशन में है और ये उसमें है, थ्योरी में हम पढ़ रहे हैं, ITI में पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन और थ्योरी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी इक्वल है। मैंने एनालिसिस किया है कि जो आपकी कंपटीशन की बुक है और जो आपकी ITI थ्योरी वाली बुक है, उसमें डिफरेंस क्या है कि जो कंपटीशन की बुक है उसमें कुछ टॉपिक एडवांस दिए हैं और कुछ पॉइंट उसमें क्या है कि कंपटीशन में आपको पॉइंट दिया वही पॉइंट लीनियर वर्ड से बना दिया है, बट आपको जो यहाँ दिया है बुक में ITI वाली में, इसको पूरा डिस्क्रिप्शन कर दिया है। डिस्क्रिप्शन तो उसमें दिया, बस उसमें लीनियरिटी क्वेश्चन बना दिया है, एक लाइन में क्वेश्चन कर दिया, बट इसमें क्वेश्चन आपका पूरा पैराग्राफ में बना दिया, लेंथी क्वेश्चन बना दिया, यानी उसको विस्तार पूर्वक से लिख दिया सारी चीज़ें। बस है चीज़ वही है। हाँ, कुछ टॉपिक मान सकता हूँ कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है और एडवांस भी हैं मुझसे, मतलब इसके अपेक्षा ज़्यादा अच्छे हैं। तो ज़्यादा आप ये उसमें बिटवीन डिफरेंस नहीं है उसमें दोनों में ज़्यादा। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी ITI कर रहे हो उस टॉपिक को वॉच कीजिए, वहाँ से यूट्यूब में जाइए। मैंने आपका डिस्कशन करा दिया कंप्लीट, AC करा दिया है, और उसमें जो किरचॉफ KVL लॉ हैं, मैंने हर एक चीज़ करा दी है। बस जो बच्चा उसको इजीली बेस पे पढ़ेगा, नॉर्मल तरीके से पढ़ते जाइए, बस आप माइंड में प्रेशर नहीं लेना और देखना आपका लेवल कहाँ चला जाएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे उसको पढ़िए ध्यान से, और जो पढ़ने वाले नहीं उनके लिए मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। सदर उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि देखिए बात क्या होती है कि बहुत से बच्चे होते हैं कि जिस लेवल का सिलेबस होता है अब उस लेवल तक पकड़ नहीं पाते, तो कह देते हैं अरे यार बकवास है ये, समझ रहे हो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब है ना। पढ़ने के लिए ऐसा नहीं होता कि हम क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे टीचर के यहाँ पढ़ने जाते हैं, ठीक है, तो वो फिलहाल पढ़ाते अच्छा है, बस उस लेवल तक हम पहुँच नहीं पाते, यानी पकड़ नहीं पाते उनकी बातों को, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अरे मज़ा नहीं आ रहा, वो सही नहीं पढ़ा पा रहा है, यही बोलेंगे ना। और जो बच्चा रियलिटी में भांप लेता है पढ़ाई को, तो उसको मज़ा आता है पढ़ने में। तो पढ़ाई को एंजॉय कीजिएगा, प्रेशर से मत पढ़िएगा। अब देखिए क्या है कि आप ये भी मत सोचना कि जो मैं आपको लेक्चर करा रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैं अभी लेक्चर करा रहा हूँ इसके बाद आपको बंद कर दूँ। आप मुझ पर बिलीव रखें। अगर आपका मुझ पर बिलीव है तो मैं आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, इलेक्ट्रीशियन का टोटल सिलेबस कराऊंगा, और जो बच्चा इसको पढ़ लेगा ना कोई कंडीशन में फाइट कर जाएगा, इसी गारंटी दे रहा हूँ। बट ये गारंटी नहीं दे रहा वो फाइट कर जाएगा, फाइट कर जाएगा अगर वो पढ़ेगा तो, समझ रहे हो ना। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो मैं क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता ना। मेरा कर्तव्य पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर वो रियलिटी में पढ़ेगा तो कोई इजीली उस पर निकल जाएगा, आराम से सिलेक्शन पा लेगा, किसी में कहीं सिलेक्शन पा लेगा, 100% बता रहा हूँ। कंटेंट मैंने इतने सही तरीके डाल रहा हूँ और इजीली बेस पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके से, कि जिससे आपको आसानी से टॉपिक समझ में आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली वीडियो मिलता रहेगा, और लाइक भी करते रहें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट में नीचे बताइएगा कि ये दिक्कत हो रही है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए मैग्नेटिज्म क्या होता है, चुंबकत्व जिसको बोलते हैं। चुम्बक समझिए पहले, चुम्बक क्या होता है। जैसे कि आपका कोई चुम्बक हो गया और चुंबकीय पदार्थ, तो जो चुम्बक होता है चुंबकीय पदार्थ को अपने आकर्षण करने की क्षमता क्या बोलते हैं, हम चुम्बक बोल देते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं, हम चुंबकत्व बोल देते हैं। और इसके गुण को भी चुंबकत्व बोल सकते हैं, यानी ऐसा बोल सकते हैं वे पदार्थ जो धात्विक पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, चुंबक कहलाते हैं, ठीक है। और इस पदार्थ के आकर्षण करने के गुण को या प्रॉपर्टी को चुंबकत्व कहते हैं।
यानी ये बोल सकते हैं आप, डेफिनेशन हो जाएगी इसके लिए। तो चलिए इसके बाद डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। वे पदार्थ जो धात्विक पदार्थ जैसे क्या हो जाएगा एग्जाम्पल आपका, निकेल, कोबाल्ट, आयरन। वे पदार्थ जो धात्विक पदार्थों को, निकेल, कोबाल्ट, आयरन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। ये लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, चुंबक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चुंबक कहलाते हैं। अब देखिए, और इनके आकर्षण करने के गुण को क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो धात्विक पदार्थों को अपनी ओर आकर्षण करने की क्षमता रखते हैं, चुंबक कहलाते हैं। और वे पदार्थ यानी यही पदार्थ यानी जो चुंबक को आकर्षण करते हैं उसको गुण कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। उससे जो प्रॉपर्टी होती है ना उसको चुंबकत्व कहते हैं। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन हो जाएगी, यानी चुंबक क्या होता है और चुंबकत्व क्या होता है। अब देखिए, ये तो होगा यहाँ डेफिनेशन इसकी सिंपल भाषा में, चुंबकत्व और चुंबक क्या होता है, यानी मैग्नेटिज्म और मैग्नेट क्या होता है। अब देखिए आगे चलते हैं। चुंबक 2 टाइप का होता है आपका मैग्नेट। नंबर 1 नेचुरल मैग्नेट। नंबर दूसरा क्या हो जाएगा आपका? आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट को क्या बोलते हैं हम? प्राकृतिक मैग्नेट बोल देते हैं। प्राकृतिक चुंबक बोल देंगे इसको हिंदी में। इसको क्या बोलेंगे? कृत्रिम चुंबक। ये हमारा वो चुंबक है जो रॉ यानी कच्चा मटेरियल की तरह हमको प्राकृतिक में अवेलेबल हो जाता है। इसको हम रॉ मटेरियल बोल देते हैं इस चुंबक को। किसको? नेचुरल चुंबक को। और ये चुंबक होता है आर्टिफिशियल, यानी इसको हम मानो इसको खुद निर्मित करता है, यानी अपने तरीके से इसको बनाता है, अपने यूज के अकॉर्डिंग इसको हम बनाते हैं इस चुंबक को, कि हमें कैसा कहाँ पे किस चुंबक को यूज करना है उसके अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं इसको। अब देखिए, अब आर्टिफिशियल की 2 टाइप होंगे यहाँ पे। नंबर 1 हो जाएगा आपका यहाँ परमानेंट मैग्नेट। नंबर क्या होगा यहाँ पे? टेम्परेरी मैग्नेट। एक आपका परमानेंट मैग्नेट होगा, एक होगा आपका टेम्परेरी मैग्नेट। अब देखिए परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट जैसे हमारा स्टील हो गया है ना, तो स्टील की रिटेंटिविटी बहुत हाई होती है, यानी उसकी धारण क्षमता बहुत हाई होती है। और स्टील में जो आयरन के कण होते हैं ना, पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, हम उनको मतलब किसी प्रकार डिस्टर्ब कर सकते हैं और उनको मतलब एक डायरेक्शन में ढाल सकते हैं, यानी इजी बेस पे ये चुंबकत्व गुण नहीं खत्म होता क्योंकि उसकी रिटेंटिविटी बहुत हाई होती है। किसकी? इसकी परमानेंट की। इसको बोलते हैं हिंदी में स्थायी चुंबक। इसको बोलते हैं अस्थायी चुंबक।
अस्थायी चुंबक। अब देखिए जो परमानेंट है इसमें कई टाइप के होते हैं। अब इसके टाइप देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, मैग्नेट बार मैग्नेट में होता कोई हमने एक टुकड़ा ले लिया है ना रेक्टेंगुलर टाइप में, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये ले लो आप, ये एन पोल हो जाएगा, ये एस पोल लगा बार मैग्नेट। नंबर 2 समझ लो यहाँ से हॉर्स, हॉर्सू, हॉर्सू मैग्नेट, मैग्नेट यानी घोड़ी की नाल बोलते हैं इसको। घोड़ी के नाल के आकार का, घोड़ी की नाल कैसे होता है, यू आकार में होती है, यू शेप में, तो वैसे हम इसको बनाएंगे, यू शेप में बना देंगे हम इसको ऐसे। यहाँ पे आपका एन पोल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे एस पोल क्रिएट हो जाएगा। ये दो पोल रहते हैं ना एन एस, तो ये हो जाएंगे। अब देखिए तीसरा सिलेंड्रिक, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। सिलेंड्रिकल मैग्नेट में क्या होगा, देखिए सिलेंड्रिकल मैग्नेट कैसे होगा आपका, यहाँ से सिलेंडर आकार में होगा आपका, यहाँ पे एन समझ लो, ये एस मान लो आपका, ये एस ले लो एन एस, है ना। तो ये परमानेंट मैग्नेट के 3 टाइप हो गए। एक नंबर क्या होगा आपका बार मैग्नेट हो जाएगा, हॉर्स शू मैग्नेट हो जाएगा, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो जाएगा। एक होता है रिंग टाइप मैग्नेट, है ना, रिंग मैग्नेट, यहाँ भी देख लेते हैं उसको, ये समझ लेते हैं, सॉरी 4 है। रिंग मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, मैग्नेट ये कोई रिंग के आकार में होता है मैग्नेट, उसको रिंग मैग्नेट बोल देते हैं। ये 4 टाइप हो गए। अब देखिए जो हमारा टेम्परेरी मैग्नेट है उसके बारे में देखते हैं। हमने तो इसके बारे में देख लिया परमानेंट मैग्नेट के बारे में, इसकी रिटेंटिविटी बहुत हाई होती है परमानेंट मैग्नेट की। और ये किसका बना होता है, एल निको, देख सकते हो एल निको, एल निको। अब देखते हैं टेम्परेरी मैग्नेट, जिसको बोलते हैं अस्थायी मैग्नेट। अब ये मैग्नेट क्या होता है, ये मैग्नेट ऐसा होता है कि हम कोई एक रॉड लेते हैं, ठीक है, उस रॉड को हम क्या करते हैं उसमें वाइंडिंग यानी वायर की वाइंडिंग बना देते हैं और उसको सप्लाई देते हैं। जैसे हम उसको सप्लाई देंगे, जब करंट हमारी क्या होती है वेरिएबल होती है, और आप जानते हैं जब करंट वेरिएबल होती है, करंट के प्रोपोर्शनल क्या होता है फ्लक्स होता है, फ्लक्स में वेरिएबल हो जाएगा हमारा उस कंडीशन में। तो फ्लक्स क्या होता है हमारा, उससे जो वाइंडिंग में हमने टर्न किया उससे कटेगा। जब उससे फ्लक्स कट जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यानी विद्युत भाग वाला जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्पन्न हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो जब वो उत्पन्न हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अगर बंद सर्किट होगा ना फिर वहाँ तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं, तो ओनली बस यही है। अगर हमें उसको करंट फ्लो होने को रोकना है तो हम अगर सप्लाई हटा देंगे यहाँ से, सर्किट से सप्लाई कट कर देंगे, तो यहाँ पे जो मैग्नेट बताएगा तुरंत आपका मैग्नेट बंद हो जाएगा। यानी इसमें कोई रिटेंटिविटी धारण क्षमता नहीं होती है। ये मृदु मटेरियल का बनाते हैं, मृदु लोह जिसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन, उसका बना होता है। जैसे सप्लाई देंगे वैसे आपका मैग्नेट बनना चालू हो जाएगा, जैसे सप्लाई आप कट करेंगे वहां से आपकी मैग्नेट बनना बंद हो जाएगी। देखिए इसको, जैसे कोई ये हमने रोड ले ली, ठीक है, ये रोड ले ली हमने, तो अगर हम इसको सप्लाई देंगे यहाँ से, ये सप्लाई जाएगी यहाँ से हमारी, अब ये सप्लाई गई हमारी यहाँ से, तो यहाँ पे कोई दिक्कत होगा, से सप्लाई देंगे इसमें तो यहाँ से जाएगा तो फ्लक्स बनेगा, तो ये रोड हमारी मैग्नेट बन जाएगी, क्योंकि सॉफ्ट आयरन है। क्या है, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का क्या लिया, रॉड ले ली सॉफ्ट आयरन की। तो अब देखिए तो ये मैग्नेट बन जाएगा, और जैसे हम सप्लाई यहाँ से कट कर देंगे तो इसका मैग्नेट का गुण तुरंत प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे फिर मैग्नेट नहीं बना रहेगा, यानी तुरंत मैग्नेट बनता तुरंत मैग्नेट खत्म हो जाता सप्लाई काटते हुए। तो ये हम किस में यूज करते हैं, जैसे कि आपका डीसी जनरेटर हो गया, डीसी मोटर हो गया, है ना,
तो हम वो इस मैग्नेट को वहां पे यूज करते हैं, ये फील्ड वाइंडिंग बनाते हैं इस मैग्नेट की हम वहां पे। अब देखिए, तो ये हाँ, अगर हम इसको डीसी सप्लाई देंगे, ठीक है, अगर हम इसको डीसी सप्लाई देंगे तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अगर हम इसको एसी सप्लाई देंगे तो रोटेटेड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इतना याद रखना बस। डीसी भी दे सकते हैं और हम इसको एसी भी दे सकते हैं, क्योंकि एसी का क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, बट एसी का क्या होता है, एसी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों वेरिएबल होते हैं, यानी परिवर्तित होते रहते हैं। हम किसी बार को कैसे मैग्नेट बनाते हैं, और कोई हम बार होगा, नंबर 1 सिंगल टच मेथड, सिंगल टच मेथड। ये देखिए सिंगल टच मेथड। सिंगल टच मेथड क्या होता है समझिए इसको। हम यहाँ पे सर्वप्रथम क्या करेंगे, कोई हम स्टील का वार लेंगे, और जानते हैं स्टील की रिटेंटिविटी बहुत हाई होती है ना, क्या धारण, इसको जिसको बोलते हैं धारण क्षमता हिंदी में बोलते हैं, उसकी रिटेंटिविटी बहुत हाई होती है। तो हम उसको मैग्नेट को लेंगे, यहाँ पे सॉरी स्टील बार को लेंगे, हमने ये ले लिया स्टील बार, एक स्टील बार ले लिया हमने, और स्टील बार को लेने के बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको लिख दो यहाँ पे स्टील बार, स्टील को टुकड़ा ले लिया, और हम यहाँ पे एक मैग्नेट रखेंगे, ये एन पोल और ये एस पोल रख देना। तो ये करेंगे यहाँ पे, यूं। अभी देखिए ये बन गया हमारा। तो यहाँ पे ये स्टील बार रखा हुआ है, ये मैग्नेट का टुकड़ा रखा है, हम इस मैग्नेट के टुकड़े को यहाँ से रखेंगे सीधे, और इसको घर्षण करते हुए, यानी इसको रगड़ते हुए यहाँ तक लाएंगे, ठीक है। फिर इसको यहीं पे ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे इसको, मतलब इसको छोड़ेंगे नहीं, मतलब यहाँ से बंद कर देंगे। फिर हम इसको उठाएंगे यहाँ से, फिर इसमें यहाँ पे लाएंगे किनारे से, फिर इसको रगड़ते हुए यहाँ तक लाएंगे। तो ये प्रक्रिया आप 3-4 बार इसको दोहराओगे ऐसे, है ना। तो फिर देखोगे इसके बाद क्या होगा कि इसमें जो आपका स्टील बार दिया है, इसमें मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा आपका, जिसे मैग्नेट नहीं होता वैसे इसमें प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो मैग्नेट की तरह ये क्या करने लगा, बिहेव करने लगा। तो यहाँ पे आपका एन बन जाएगा और यहाँ पे आपका एस बन जाएगा। तो ये आपका मैग्नेट बन गया, स्टील बार मैग्नेट बन जाएगा। तो ये तो हुए सिंगल टच मेथड। अब डबल टच मेथड देख लो यहाँ पे। डबल टच मेथड, डबल टच मेथड क्या करते हैं उसको देखें। यहाँ पे हमने कोई बार मैग्नेट ले लिया, स्टील बार सॉरी, और ये क्या हुआ, ये एन है, ये एस है, ये मैग्नेट है, ये स्टील बार है। आपको डाउट नोट लिख दे रहा हूं इसलिए, ये स्टील बार है। यहाँ पे कोई वुडन पीस रख दिया, लकड़ी का पीस। अब देखिए वुडन पीस रखा, यहाँ पे एक मैग्नेट रखेंगे हम, और यहाँ भी एक मैग्नेट रखेंगे। ये रखेंगे। हमने वुडन पीस किसे रखा, इसलिए रखा कि यहाँ पे मतलब ये दो मैग्नेट हैं, विपरीत पोल किए हैं, यानी सेम पोल नहीं है, अपोजिट पोल हैं। तो ये जब अपोजिट पोल होते हैं मैग्नेट क्या होता है, तो क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है, यानी दूसरे के पास आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ वुडन पोल रख दिया, वुडन पीस रख दिया, टुकड़ा रख दिया, है ना। तो ये दोनों पास में नहीं आएंगे, यानी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। अब इसको क्या करेंगे हम, ऐसे मान लो इसको हम करें कई बार, इसको समझ रहे ना, इसको हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ रखेंगे, इसको हम यहाँ से उठाएंगे यहाँ। तो इसको हम जैसे यहाँ पे रखा और यहाँ से रगड़ते हुए यहाँ तक लाएंगे, फिर इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे इसको, फिर यहाँ रखेंगे, फिर ऐसी प्रक्रिया हम इसकी भी करेंगे। यहाँ से इसको रगड़ेंगे, यहाँ तक लाएंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, इसको
छोड़ेंगे नहीं, मतलब यहाँ बंद कर देंगे, चुम्बक को नहीं छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर इसको लाएंगे इसे। तो ऐसे हम 4-5 बार प्रक्रिया दोहराएंगे, कई बार दोहराएंगे तो क्या होगा, ये जो मैग्नेट है आपका, सॉरी ये स्टील बार है, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जैसे ये कर रहा था पहले ये भी करेगा। तो यहाँ पे आपका पोल कौन सा क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे आपका एस पोल क्रिएट होगा, यहाँ पे आपका एन पोल क्रिएट होगा, ये पोल क्रिएट हो जाएंगे। तो यानी ये भी एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा स्टील बार। तो अब देखिए तीसरी विधि, डिवाइडेड टच मैटर। ये क्या है, डिवाइडेड टच मैटर। इसमें भी सेम प्रोसेस है, बस इसमें क्या होगा कि आपका जो लकड़ी का पीस लिया था वो नहीं लेंगे हम यहाँ पे। सॉरी, इसको लेना नहीं है आपको। ये आपका एस एन एन एस ये बन गया। इसको यूं करेंगे, घुमाएंगे, इसको यूं घुमाएंगे, वही प्रक्रिया रहेगी इसकी। इसको यहाँ ले जाएंगे, फिर इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एस, यहाँ पे एन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको क्या करेंगे, इसको इस वाले को मैग्नेट को लेंगे, यहाँ से यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से लेके इसको थोड़ा दूर से इसके पास में, यहाँ पास में टच नहीं होने देंगे, इसको यहाँ से मूव करेंगे और इसको यहाँ से मूव करेंगे, यानी घर्षण करेंगे, रगड़ेंगे, इसको भी रगड़ेंगे। तो जब दोनों को रगड़ेंगे ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका मैग्नेट चुम्बक की तरह बिहेव करेगा। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, और इस टॉपिक को सही से वॉच कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बताइएगा, मगर इसको सही से पढ़िएगा, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ इससे आप रिलेट कर पाएंगे जब आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए अभी तो इसकी स्टार्टिंग है, अभी हम आगे पढ़ाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चलिए, तो आज का टॉपिक इतना ही काफ़ी है।